नमस्कार। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और जैसे मैं आपको बता दूं कि हमने एक थोड़ा-सा हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को एक अवेयरनेस की जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं कि कैसे सरकारें जो हैं कभी-कभी खजाने का जो है दुरुपयोग करती हैं और ये दुरुपयोग कितना भारी पड़ता है, उस आम जनता के ऊपर कितना भारी पड़ता है, वो आज आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लेके आ गया हूं कि सरकार की लापरवाही की वजह से, उच्च अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हिमाचल प्रदेश के सरकारी खजाने को 1 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और ये नुकसान जो है मैं अपने आप नहीं बता रहा हूं, ये जो नुकसान है ये सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जो है वो पॉइंट आउट किया है। और ये जो मामला है फाइनेंशियल ईयर 2020 का मामला है, जिसमें सीएजी ने अपॉइंट किया कि 2018-19 में जब स्कूली बच्चों को जो है ड्रेस वितरित की गई, उसमें जो है काफी ज्यादा अनियमितताएं जो है वो बरती गई। और वो अनियमितताएं क्या क्या बरती गई, वो सीएजी की रिपोर्ट में जो है वो साफ साफ ये लिखा गया है कि कैसे अगर पूरे तरीके से जो था वो उस चीज को पालना की जाती, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसकी अगर पूरी तरह से पालना की जाती, तो वो जो खर्चा था 1 करोड़ 80 लाख रुपए का, वो कम से कम जो था वो बचाया जा सकता है। और ये एक्चुअल में है क्या क्या ये चीज है, तो मैं आपको बता दूं कि अटल वर्दी योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 2012 में एक पारित पास किया कि जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं पहली से लेकर 10वीं तक, उनको एक साल में जो है 2 बार अटल वर्दी योजना जो है वो दी जाएगी। और यही योजना के अंतर्गत जब सरकार चेंज हुई 2017 में, जब सरकार चेंज हुई और दो फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट की, उसमें यह बताया गया कि 2018-19 में जो बच्चों को स्कूली ड्रेस देनी थी उसमें से 156 डेज का जो वो डिले हुआ। और ये डिले क्यों हुआ, और तकरीबन तकरीबन जो बच्चों को स्टिचिंग चार्जेस दिए जाने थे, सीएजी ने अलग अलग ब्लॉक्स में सर्वे किए गए, वो भी कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को जो थे स्टिचिंग के चार्जेस जो थे, जो 100 रुपए पर ड्रेस जो है वो दी जाती है, वो भी कहीं ना कहीं नहीं दिए गए। आइए इसको पूरी तरह से जो है विस्तृत में जानकारी आपके सामने बता दूं कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि ये जो स्कूली ड्रेसेस होती हैं बच्चों को दी जाती हैं, ये सबसे पहले सरकारें जो हैं इसका बजट जो है वो बनाती हैं। और बजट बनाने के बाद जिस डिपार्टमेंट को ये चीज़ दी जाती है वो है हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड। जो हमारे पास स्कूली बच्चों का एक बोर्ड है जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं ये एम्पावर कमेटी के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद जो होते हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के नीचे जो होते हैं वो होते हैं आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है नोडल अफसर दिया जाता है। तो जब भी कोई फंड्स जो है वो सैंक्शन जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा जो है वो फंड जो है वो पास किए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो एक हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव, जिसको हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लायर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको टेंडर्स दिए जाते हैं। और ये एचपीपीसीएल जो है आगे जो है वो टेंडर पास कर दिया जाता है और यहां से जो है इनपुट ली जाती है कि आप टेंडर दीजिए और हमारे को बताइए कि कहां कहां पर जो है कब तक जो है वो ड्रेस दी जाएगी। एक्चुअल में जो टेंडरिंग का जो प्रोसेस है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही आगे टेंडरिंग पास की जाता है। वो कंपनीज के टेंडर बुलवाते हैं, क्वालिटीज ऑफ क्लोथ्स जो है वो चेक की जाती है और एक प्री सर्टिफिकेट और एक पोस्ट सर्टिफिकेट जो है दी जाती है कि ड्रेस वितरण से पहले और ड्रेस वितरण के बाद जो है कपड़े की क्वालिटी क्या रही, उसके ऊपर जो है सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ता है। ये सारा हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का होता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वो टेंडर्स दे देते हैं और वहां से जो फंड सरकार जो है एलोकेट करती है वो इस कॉर्पोरेशन को जो है दी जाती है। परंतु जैसे ही 2018-19 आया, ड्रेसेस दी जानी थी, तब जो पिछले टेंडरिंग का प्रोसेस था उसको कैंसिल करके एक निजी कंपनी, दिल्ली की जो एक निजी कंपनी थी, उसको ये टेंडर जो थे विदाउट टेंडरिंग प्रोसेस, विदाउट क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स चेक कंपनीज को दे दिए गए। और बाद में जो है इस चीज का, जब सीएजी ने इस चीज को पॉइंट आउट किया कि आपने बिना टेंडरिंग के कैसे पिछला टेंडर्स कैंसिल करके बिना टेंडर्स के कैसे किसी कंपनीज को दे दिया आगे टेंडर, कैसे आपने क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स जी है वो पर्टिकुलर लैब्स में क्यों नहीं चेक करवाई, आपने प्री और पोस्ट जो था वो सर्टिफिकेट जो था वो क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स जो कि एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी से चेक होती है वो आपने क्यों नहीं लिया। तो यहां पे जो एम्पावरमेंट कमेटी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज बैठे थे, जो
एजुकेशन सेक्टर्स जो बैठे थे उन्होंने ये किया गया कि इसमें कोई इंटेंशनली कोई गलती नहीं है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। देखिए सीएजी को बताया गया कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से जो था ये टेंडर कैंसिल करके किसी कंपनी को दिया गया, और कंपनी के बाद जो था इतने करोड़ का जो था 1,70,00,000 जो कि बचाया जा सकता, जो कि बचाया जा सकता था, वो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही के कारण जो था नहीं बचाया गया, और जिससे जो है सरकारी खजाने में 1,70,00,000 की चपत लगी, और इसको कहीं ना कहीं जो बचाया जा सकता था। तो ये सारी चीजें जब तक हमारे सरकारें करती रहेंगी, ये अभी तो हिमाचल प्रदेश ये ड्रेसेस के मामले हैं, सीएजी ने काफी ज्यादा, चाहे हेल्थ का मामला देख लीजिए, चाहे फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, वहां पे भी काफी ज्यादा जो थे वो मसले उठाए गए। आगे हम इसको ये भी चीज बताएंगे कि कहां पे कमी रह जाती है और इन कमियों को दूर क्या किया जाता है। हालांकि सीएजी ने भी ये भी चीज करी है कि आप पूरी तरह से जो है वो टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो कीजिए और क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स को चेक कीजिए, ताकि सरकारी खजाने को मैं चपत ना लगे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो सीएजी है, ये सीएजी एक ऑटोनोमस बॉडी है, भारत सरकार का एक उपक्रम है, जिसमें सरकारों के द्वारा किए गए खर्चे लेन देन का जो है पूरा ब्यौरा रखा जाता है, और कहां पे क्या गलतियां हुई, कहां पे खर्चे ज्यादा हुए और उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसका सारा लेखा जोखा जो है वो रखते हैं। परंतु यहां पे ये बात मैं बता दूं कि 2018-19 में जो ड्रेसेस वितरण का मामला था, तो जब सीएजी ने उच्च अधिकारियों से ये बातचीत पूछने की करी, तो यहां पे ये पूछा गया कि क्यों नहीं आपने टेंडर फॉलो प्रोसेस किया, क्यों नहीं आपने क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स चेक की, क्यों आपने किसी निजी कंपनी को, दिल्ली को ये आपने टेंडर दे दिया गया विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसेस। तो वहां पे इन उच्च अधिकारियों का कहना था, जो कि एम्पावर कमेटी के जो चेयरमैन थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ एजुकेशन, इन्होंने ये कहा कि कोई सरकार की जो थी उसमें कोई मंशा नहीं थी, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से जो था ये डिले हो गया। अब ये तो शायद सरकार में बैठे उच्च अधिकारी जानते हो या सरकार के मंत्री जानते हो कि एक्चुअल में हुआ क्या, क्योंकि यही कारण है जब हमारी अर्थव्यवस्था जो है, जहां पे रिजर्व्स और सरप्लस जो सरकारों को रखना चाहिए वहां पे ना रख के ये चीजों का जो है हमारे को नुकसान होता है, क्योंकि चिकित्सा और शिक्षा जो है सरकार की लायबिलिटीज ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पे सरकार को कोई इनकम ऑफ सोर्स ज्यादा नहीं होता है, सरकार को देना पड़ता है, और जहां से इनकम का सोर्स है, चाहे एचआरटीसी है, चाहे हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, या और कोई बोर्ड है, जहां से इनकम आनी है, वहां पे ऑलरेडी जो है वो नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। तो हिमाचल इस वक्त बिजली की सप्लाई और ट्रांसमिशन के ऊपर ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, परंतु जो प्रॉफिट कमा रहा है उसका यह भी मतलब नहीं है कि आप ऐसे ऐसे काम करो टेंडर लेने के लिए, टेंडर देने के लिए, ताकि सरकारों को जो है नुकसान हो। तो ये कम से कम जो है ये प्रोसेस जो है सरकारों को फॉलो करना चाहिए था, ताकि जो है सरकारी खजाने को जो है वो चपत ना लगे। परंतु ये अब कौन समझाए, किसको समझाए, क्योंकि सरकारें कभी कभी इन चीजों के ऊपर गौर नहीं करती हैं, जिससे आने वाले समय में, जैसे एचआरटीसी का अभी आप देख लीजिए कितना बुरा हाल है। हालांकि इलेक्शन का समय आ गया है, अब सरकार ने 50% जो है वो महिलाओं के लिए जो है यात्रा फ्री कर दी रही है। अब ये सरकार भली भांति जानती है कि कॉरपोरेशन ऑलरेडी नुकसान में है, अब उसकी भरपाई कैसे कर पाएगी, वो तो बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही ज्यादा आपको इस चीज में बारे में बता सकते हैं, क्योंकि सरकार जब भी चलाई जाती है, कोई भी टेंडर्स लिए जाते हैं या कोई कंपनीज को प्रॉफिट में लाना है, तो ये सारे बैठे हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी जो हैं इन चीजों के ऊपर नजर रखते हैं कि कैसे सरकारी खजाने को जो है पूरी तरह से तंदुरुस्त तरीके से जो है यूज किया जाए। क्योंकि जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, कभी ऐसी बातें उछलती हैं, तो सरकारों का तो कुछ नहीं है, सरकारें तो चेंज आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो सरकारी अधिकारियों को ही आती है। तो यहां पे हमारा ये मानना है कि जब भी सरकारी मंत्रियों के या सरकार के दबाव में ना आके आपको वो काम करने चाहिए जिससे जो है सरकारी खजाने को जो है वो नुकसान ना हो। मैं आपको ये बता दूं कि इस मामले में हमने काफी एक साल पहले भी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज को इसके रिगार्डिंग मेल करी कि हम आपके साथ इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि क्यों एचआरटीसी का कॉर्पोरेशन हो गया अभी तक जो है वो नुकसान में है। तो हमारे को मेल आई कि वी हैव नॉट अ सफिशिएंट टाइम टू डिस्कस दिस। तो कभी ना कभी ये चीजें जो हैं जनता को भी समझनी चाहिए, जनता को भी ये मामले आने चाहिए, ना कि लुभावने वायदे जो है लोगों को दिए जाएं और सरकारों को चलाने में जो है वायदे करके जो है सरकारें जो है कहीं ना कहीं आपको पूरा तो कर देती हैं वो वायदे, परंतु कहीं ना कहीं जो सरकारी खजाने के ऊपर जो मार है वो कहीं ना कहीं ज्यादा लगती है। आगे भी मैं आपके सामने ऐसी ऐसी रिपोर्टें लेके आऊंगा, तो आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।